द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। ही इज़ अ वेल नोन कमेंटेटर बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके अलावा एक मशहूर थिंक टैंक के हेड भी हैं ये। चीमा साहब, कल आपने मुझे इंटरव्यू किया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, और कॉन्टेक्स्ट उसका था पहलगाम अटैक की पहली एनिवर्सरी। तो उसमें आपने एक पॉइंट ये उठाया कि इंडिया ने हमें अभी तक नेशन स्टेट के तौर पे तस्लीम नहीं किया। उससे पहले जो शिकायत मुझे सुनने को मिलती थी वो थी कि इंडिया ने हमें एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ही तस्लीम नहीं किया, और ये बहुत से लोग इस तरह की बात करते थे। फिर उनको जब बताया जाता है कि अगर इंडिया ने तस्लीम नहीं किया तो फिर इंडिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में और पाकिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में कैसे है, इतने एग्रीमेंट्स इन दोनों मुल्कों के दरमियान कैसे हो गए हैं। मसलन पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इसलिए उनकी कोई एम्बेसी नहीं है यहाँ पे, और हमारी एम्बेसी भी इसराइल में नहीं है। तो एम्बेसीज के बावजूद, ताल्लुकात के बावजूद ये कहा जाता है जी कि इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। और कल आपने कहा जी इंडिया हमें तस्लीम तो करता है लेकिन एक आइडियोलॉजिकल या नजरियाती रियासत के तौर पे करता है, एज अ नेशन स्टेट नहीं करता। तो हम तो चीमा साहब फख्र लेते हैं इस बात में, हम तो बड़े प्राउड फील करते हैं कि हम दुनिया की वाहिद नजरियाती रियासत है या पहली नजरियाती रियासत है। तो इज इट नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तानी दैट पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट? चौट साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कि जब इंडिया आपको आइडियोलॉजिकल स्टेट मानता है ना, तो उसमें वो नफरत है कि ये मुसलमान हैं, ये हमसे अलहदा हो गए, इनसे वो कोई नहीं, हमने नहीं रहना इनके साथ। जैसे नरेंद्र मोदी साहब इज ऑन कार्ड्स, वो उन्होंने कहा उन्होंने अलहदा मुल्क हासिल कर लिया, छोड़ो उनको, छोड़ो, दफा करो उनको। उनकी स्टेटमेंट है इसके ऊपर, उन्होंने वीडियो दी हुई है। ठीक है, उन्होंने मुसलमान वो अलहदा मुल्क बन के छोड़ो। भाई, दुनिया में 191 मुल्क हैं अलहदा हुए हैं, उनको तो नहीं आप कहते कि उनको छोड़ो। बांग्लादेश को तो आप ये नहीं कहते उनको छोड़ो, अलहदा हो गए, वो छोड़ो उनको। ठीक है, दोवल साहब भी कहते हैं कि 1000 साल की हमारे ऊपर सब्जुगेशन रही है और हम वो बदले हमने लेने हैं और वो हमने ये सारा कुछ करना है। द पॉइंट ये है कि रिकग्निशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना और चीज होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल रैंट है, अगले दिन आपने देखा होगा, एक खातून है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ थी, वो गई हर जगह, उसने बंदों को वो तिलक लगाना शुरू कर दी, गली गली। कल एक मैं आज की वीडियो देख रहा था, इंस्टाग्राम पे चली हुई थी कि जी एक बंदा है, वो कहता है फौजी था, वो किसी मुसलमान, वो किसी अपार्टमेंट में रहते थे, उनको कहते थे ओए तुम मुसलमान हो, दहशत गर्द हो। तो ये जो माइंड सेट को वहां पे पनप रहा है ना, मैं इस माइंड सेट को बेसिकली बात कर रहा हूँ। मैंने चरसब कल एक आपको और बात भी की थी, मैंने कहा व्हाई मुस्लिम्स इन बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ट्रीटेड डिफरेंटली एज द मुस्लिम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई देयर इज हसीना वाजा चली जाती है बांग्लादेश से, what was the reaction of India and the media and how India treated Bangladesh? आप वो क्लासिकल केस है अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ दे ट्रीटेड इट। आप जरा उसको जाके देख लें। जिस दिन अगस्त 2024 को मेरा ख्याल है हसीना वाजद जो है उनकी हुकूमत खत्म हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त 2005 अगस्त 2024 को मुझे याद है, मैं उस वक्त मैड्रिड बार्सिलोना एयरपोर्ट पे था, इंटरनेट ऑन किया तो पता लगा हसीना ही इंडिया टुर गई। तो मुझे वो ता याद है, सारी बात उस वक्त याद है। तो आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं जा रहा था, एक इलाका है ब्रसल के करीब, उसको बोलते हैं शगलगुआ। ठीक है, तो वहाँ मैं जा रहा था, उस एयरपोर्ट पे जा रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग वो मेरी फ्लाइट थी, उसमें बड़ी चीज़ें मज़ेदार हुई, तो मुझे इसलिए वो सारा याद है। द पॉइंट इज कि द क्वेश्चन जो आता है कि बांग्लादेश को डिफरेंट क्यों ट्रीट किया गया हसीना के जाने के बाद। इंडिया के अंदर मुसलमान डिफरेंट है, पाकिस्तान के अंदर हमें ओए दहशत गर्द हो, ओए दहशत गर्द हो, तुम दहशत गर्द हो। ये क्या चीज है चोर साहब? यूएई वालों को तो कुछ नहीं कहते, सऊदिया वालों को तो भाग भाग जाते हैं नौकरियां लेने वहां पे। यूएई मिडल ईस्ट में जो मर्जी करता रहा, यमन में, सूडान में, उनकी एक वहां पे पूरी की पूरी साइंस चल रही है। सऊदिया को तो ये कुछ नहीं बोलते, एक लफ्ज नहीं बोलते, क्योंकि वहां लेबर भेजनी है, कारोबार करने हैं, पेट्रोकेमिकल्स है, फर्टिलाइजर लेनी है, अरबों डॉलर की ट्रेड है। पाकिस्तान में भी दबाना है, इंडिया के अंदर भी मुसलमानों को दबाना है, और बांग्लादेश के अंदर भी दबाना है। तो ये क्या है? व्हाट वुड यू कॉल इट? मस्जिदों के नाम चेंज कर करके ते ਉੱਥੇ जनाब मंदिर जड़े ने उन्होंने बनाने ने। ये क्या माइंडसेट है? दैट इज द क्वेश्चन। मैं सिर्फ इतना सा सवाल है, ये
हमें इस चीज को, मेरा ख्याल है, थोड़ा समझ जाना चाहिए। ये इंडिया के अंदर एक बड़ा सियासी ग्रोह जो है वो ये चीजें करता है। अच्छा चीमा साहब, गुजारिश ये है कि एक तो पाकिस्तान बन गया, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी ये कहते हैं कि जी हमें एक बहुत ऊंची दीवार बना लेनी चाहिए, इंडिया से अलहदा रहना चाहिए। और ये साहब सफ़ीर भी रह चुके हैं, अभी एक टीवी पे वो कमेंटेटर के तौर पे भी आते हैं। तो इस तरह के लोग तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली कैसे ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, डू यू टेक हिम टू बी एन अनरिमिटिंग जिंगुइस्ट, कि वो अमन नहीं चाहते, और उससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अमन चाहते थे? तो अगर वो अमन चाहते थे तो फिर हमने अमन उस वक्त क्यों नहीं किया? क्यों हम जो है दूसरी दूसरी तरह की पॉलिसी पे चलते रहे? और आपको पता है ना कि 2014 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे। उसके बाद भी वो 2015 में भी आए यहाँ पे, लाहौर आए। तो फिर हमने क्यों नहीं बेनिफिट लिया इन चीज़ों से? क्या पाकिस्तान में एक यकसुई के साथ लोगों में ये है, खास तौर पे जो हमारे आपका डिसीजन सवाल मेकर्स ही हैं? गलत है, सवाल ही जी, गलत है। मैं इंडिया के कंप्लीट क्यों कर नहीं लूं, benefit मैं लेना मैं चाहते? कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं मेरा ये जो पूछना ये चाह बात रहा हम हूं। करते हैं ना कि जी हमने क्यों नहीं बेनिफिट लेता, ओ भाई वो क्यों नहीं बेनिफिट लेते? मतलब हम क्या है, हमें जो मर्जी जैसे मर्जी ट्रीट कर दे। मतलब ये आपका डिफीटेड नैरेटिव है हमारा, को जो भी इसको इस्तेमाल करता है। हमने बेनिफिट नहीं लिया, भाई वो भी बेनिफिट ले लें, उनको नहीं बेनिफिट चाहिए। हम क्यों ये कहें जी हमने क्यों नहीं बेनिफिट लिया पायन? मुझे तो चौरसा भी इस सवाल से इतराज है। मैं कहता हूं आपको फ्रीडम है जो मर्जी करें, लेकिन इस नैरेटिव को भी खत्म होना चाहिए। हमने कोई बेनिफिट नहीं लिया उनसे, वही उनको नहीं बेनिफिट चाहिए। तो ये बेनिफिट तो म्यूचुअल होता है चौर साहब, अकेले बंदे का तो बेनिफिट नहीं होता। अगर पाकिस्तान बेनिफिट ले रहा है तो वो भी बेनिफिट लेंगे, तो वो क्यों नहीं बेनिफिट लेते पाकिस्तान से? इस सवाल को ऐसे कर ले। हाँ तो फिर मैं, मुझे जवाब जी दें, आप ही दे दें। आप हमारे सीनियर हैं, समझदार बंदे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप ही दे दें उन्होंने क्यों नहीं बेनिफिट लिया। उन्हें तो 100 आर्गूमेंट कटना है, मैंने पता है। चलो कट। जी चीमा साहब, हम आर्ग्यूमेंट्स के एक्सचेंज ही कर रहे हैं ना, और क्या है। जी तो जी। हाँ चीमा साहब, बात यह है कि आज हम कहते हैं कि वाजपेयी बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, वो अमन चाहते थे, वो अमन की ख्वाहिश लेकर लाहौर आए, बहुत बड़ा डेलीगेशन था उनके साथ, जिसमें अदीब भी थे, शायर भी थे, और आर्टिस्ट भी थे। तो इसके बावजूद हमने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, और उसके बाद हमने कारगिल कर दिया। और फिर नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को यह कहना पड़ा कि उनका गिला जायज था कि हमने उनकी कमर में छुरा घोंपा। तो बहुत से लोग अब ये मानते हैं कि यार दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक पीस विद इंडिया। और उससे पहले के भी आप देख लीजिए, आज बहुत से लोग कहते हैं, इमरान खान भी उनमें शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी भी, कि जी ये इंडिया गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। तो भाई जब गांधी और नेहरू का इंडिया था, उसको भी तो हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया था। उस वक्त भी हम यही गिला करते थे कि जी मुसलमानों को वहां पे गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। और मैसेकर का लफ्ज कभी हम यूज करते थे, कभी जेनोसाइड का लफ्ज यूज करते थे कि उनकी नस्ल कुशी हो रही है। भुट्टो साहब का बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, मैंने कई दफा कोट किया, 1968 का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ए कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो भाई उस कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन के बावजूद वो मुसलमान जो 9.5% थे 1947 में, आज वो 15% हैं। बहरहाल मैं तो अभी फोकस करना चाह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन है एकेडमिक एक्सपर्ट्स या नॉन एकेडमिक एक्सपर्ट्स भी मुझे बता दीजिए, जर्नलिस्टिक एक्सपर्ट्स, के जिनको मीडिया समझता हो कि जी ये इंडिया पे एक्सपर्ट्स है, कोई चीज आपने समझनी है इंडिया के हवाले से या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से, उनको आप कॉल कर लें। डू वी हैव एनी एक्सपर्ट्स? फिर कश्मीर के इशू को हम कहते हैं जी हमारा लाइफ एंड डेथ इशू है। कश्मीर पे हमारे एक्सपर्ट्स कौन है जिन्होंने 5-7 किताबें लिखी हों, 20-25 रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हों, जो वहां के लोगों को जानते हों, सिचुएशन को समझते हों? तो व्हाई डू वी लैक एक्सपर्टीज? दैट इज माई क्वेश्चन। चौर साहब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सपर्टीज की। नरेंद्र मोदी साहब कितने एक्सपर्ट हैं? अगर वो वजीर आजम है, उन्होंने बंदे रखे ने दो। एक बंदा उन्होंने रखा हुआ है अजीत दोवल साहब, एक रखा हुआ उन्होंने जो बाकी हैं, क्या नाम है उसका, जो है जयशंकर साहब।
इंडिया का एकेडमिया जो मर्जी पाकिस्तान के बारे में बोलता रहे, मोदी साहब को परवाह है? मोदी साहब बात करना चाहते हैं? क्या बातें करते हैं? एकेडमिया हो, एकेडमिया सोल्यूशन दे, एकेडमिया बात करे, सहाफी बात करें। उत्ते बंदा बैठा है, वो कहता मैं इन्हों वढ़ना है, इन्हों वढ़ दो, इन्हों कट दो, और नीचे ग्राउंड में क्या हो रहा है देखें। आप इमेजिन तो करें वहां पे हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे एकेडमिया होना चाहिए, हमारा यहाँ पे मीडिया होना चाहिए, बड़े जेन्युइन लोग होने चाहिए। आप मतलब हमने इतने इतने अच्छे स्कॉलर हैं पाकिस्तान में, रसूल बख्श रईस है, वसीम हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं जो आईआर के, पॉलिटिक्स के। आप उधर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में चले जाएं, कायद आजम यूनिवर्सिटी के अंदर यू विल गेट मैनी नेम्स, लम्स के अंदर आप चले जाएं, मतलब यू विल गेट सो मेनी नेम्स। अब आप हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उत्थे मोदी साहब आंदे ने कहंदे मैं गल ही नहीं करनी, जाओ तुसी जाओ जाओ मेरे ते एक्सपर्टीज कर लो। अब तो इंडिया के हवाले से, अब तो आपने इंडिया को स्टडी करना है ना, तो वहां पे तो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को स्टडी करना है, उनको देखना है कि उनको क्यों जानी दुश्मन है, क्या चाहते हैं, क्यों बात नहीं करना चाहते। वो तो राफेल की कमी महसूस कर रहे थे 2021 में, उन्होंने राफेल ले लिया, वो तो और तरह की चीजें हो रही हैं। चोर साहब मैं एक बात बताऊं, मैं खुद बड़ा प्रोपोनेंट हूं बात करने का इंडिया के साथ, हमारे दोस्त भाई हैं। इससे बड़ी चौधरी साहब क्या बात हो सकती है कि उनको हमारी जुबान समझ आती है, हमें उनकी जुबान समझ आती है। मुझे जरा यही बता दें, कोई इससे बड़ी बात हो सकती है? नहीं हो सकती। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, मतलब एटलीस्ट हिंदी उर्दू, कहीं पे पंजाबी, कहीं पे उर्दू, मतलब एटलीस्ट वी कैन टॉक, ठीक है जी। तो चले साउथ में नहीं होगा या और बहुत सारे इलाकों में नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है यार, उनको कोई फर्क है? और ये नैरेटिव ही गलत है, हमने क्यों बेनिफिट नहीं लिया उनसे, हम क्यों उनसे बेनिफिट। ओ भाई बेनिफिट म्यूचुअल होता है, सब लें बेनिफिट, हम भी लेते हैं वो भी लें। तो ये इस चीज से निकल जाए कि नहीं जनाब बेनिफिट हम नहीं लेना है, उन्होंने नहीं लेना। चीमा साहब, आपने नाम लिया प्रोफेसर वसीम का, रसूल बख्श रईस का, देवर आल्सो माय टीचर्स एट कायद आजम यूनिवर्सिटी। लेकिन सवाल ये है कि उनका इंडिया में पुराने जमाने कदीम दे लोगों दी मैं गल्लां करा, मैं दरअसल जानना चाहता सी। चीमा साहब बात ये है कि उनका इंडिया पे तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है ना, या उन्होंने कोई क्लेम नहीं करते कि हमने इंडिया पे काम किया है। मैं जो सब आप पता है क्या है, आप एक वो पंजाबी जी कहते ने इको ही गल ते ना तुसी ओ ਤੁਹਾਡੀ ना फिरकी फिट हो गई है, बस मैनू 5 इंडिया के एक्सपर्ट कट के दो, मैनू 10 सहाफी कट के दो। भाई कौन इधर कितने लोग अब बीट करते हैं इंडिया की, आप जाए ना फॉरेन ऑफिस, 10 लोग बीट करते हैं, आप उनको पढ़ते भी नहीं होंगे मेरा ख्याल है, ठीक है। आपको क्या इन चीजों से लेना देना कि वो क्या है। अब वो आप अगर वो बीट करते हैं तो ਤੁਸੀਂ कहना है तो बायस्ड बीट है, तो सही बीट ही नहीं करते। ये बीट तो इंज होनी चाहिए जिंज शकील चौधरी चाहता है, तो फिर लभ लो बंदे। हुण शकील चौधरी असीं कित्थों नवां पैदा करिए। चौर साहब आप इतने बड़े स्टार हैं, आप इतने बड़ा नाम है, आप जैसे रोज रोज तो बंदे नहीं आते ना आपकी तरह के, तो ये थोड़ा टाइम तो लगेगा हमें। चीमा साहब, जो एकेडमिक एक्सपर्टीज है वो एक स्पेशल एरिया है। अब देखिए हमारे यहाँ कितने थिंक टैंक्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, व्हाई हैवंट वी प्रोड्यूस्ड अ सिंगल एकेडमिक रिसर्चर, एकेडमिक स्पेशलिस्ट ऑन इंडिया। जब हम कहते हैं कि जी हमारे लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और हमारे लिए, तो मैं खत्म कर लूं कि हमारे लिए जो है, मैंने नाम नहीं बताने, मैंने आपको खुश करना है। तो सब हमने लायक लोग हैं, हम इतने अच्छे समझदार नहीं है, तो मैं ईगो ਨੂੰ ठंडा करना चाहना, ਤੁਹਾਡੀ ईगो ही नहीं ठंडी हो रही, ਉਹਨੂੰ मैं ठंडा करना चाहना जिन्ना ਤੁਸੀਂ। चोर साहब हम नालायक लोग हैं, इतने हम कॉम्पिटेंट नहीं है चोर साहब, हमें मेहनत करनी चाहिए। अच्छा चीमा साहब ये मुझे बताइए कि क्या है हर्डल, क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू इंडिया पाकिस्तान पीस? ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है आपकी, किसकी तरफ से ज्यादा रुकावटें आती रही हैं? मैं समझता हूं कि अब जो ऑनेस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एटीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बड़ा मसला है इस वक्त हमारे, और कोई मसला नहीं। तो वाजपेयी के दौर में तो ये रुकावट नहीं थी ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में। ऑनेस्टली इस वक्त की क्या है, मैंने इस वक्त की बता दी, मैं खत्म कर लूं क्वेश्चन। उस वक्त मैं बताता हूँ वाजपेयी की आपने, उस वक्त हमारी गलती होगी, मैं इसको नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡ ਪਾਣੀ, ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
दसो उन्होंने हुक्म करो, चीमा मान गए। साहब, it is not a question of ego, it is a question of honest discussion and debate. तो मैं समझना चाह रहा हूं आपका पर्सपेक्टिव। क्या आप ऑनेस्टली समझते हैं कि वाजपेयी साहब के जमाने में हमारी गलती थी, वी मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक पीस विद इंडिया? उसके बाद भी सर, अभी मोर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में भी आपको पता होगा, यू आर अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि 2021 में जनरल बाजवा ने, और वो ये कहते हैं कि मैंने ये पीस नेगोशिएट किया था इमरान खान की ब्लेसिंग से, उनकी मर्जी से, और उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आना था। अप्रैल की बात है ये, 9 अप्रैल को, कि पहले वो बलूचिस्तान जाएंगे, एक मंदिर में जाएंगे, उसके बाद वो स्पोर्ट्स रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करेंगे इस्लामाबाद में आकर, और कश्मीर इशू को 20 साल के लिए फ्रीज करना था। तो उनको फिर शाह महमूद कुरैशी ने ये पट्टी पढ़ाई कि अगर आपने ये मान लिया तो आपको लोग गद्दार कहेंगे, आपको वोट नहीं मिलेंगे। डोंट यू थिंक इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक पीस विद इंडिया एंड टू इंप्रूव अवर इकोनॉमिक सिचुएशन? चर साहब, अगर मैं आपको खुश करना है तो मैं इस तरह बात कर सकता हूँ कि आई थिंक वी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑन बोथ साइड्स। हमारी लीडरशिप ने अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट किया। सर ये जो है ना, मतलब मेरे ख्याल में फॉल्स इक्विवेलेंस है कि जी दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज मिस हुई। बी स्पेसिफिक, कौन सी अपॉर्चुनिटी हमने मिस की, कौन सी उन्होंने मिस की? मैं अच्छा, आपको ठंड कैसे पढ़नी है? इस तरह पढ़नी है कि पाकिस्तान ने हाँ, सारे टाइम मैं हाँ, ਵੇਖੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਣਾ, मैं ਹੁਣ समझ गया जनाब ਦਾ नैरेटिव। तो मैं ਤੇ ਹੁਣ जनाब ਨੂੰ जो जनाब ने कहना है कि तो सब देखें, आपके लिए ये कह देता हूं कि देखिए पाकिस्तान की बड़ी गलतियां हैं। ये पाकिस्तान जो है ना, उसको जाके मोदी साहब के चरणों में बैठ जाना चाहिए कि सर प्लीज हमारे साथ बात कर लें। शकील चौधरी साहब जो है ना, वो बड़े नाराज होते हैं हमसे। तो मतलब मैं तो, मुझे मौका दें, मैं कह देता हूँ उनको, ऐसी कोई बात नहीं है चौर साहब। और चौर साहब, ये स्टेट क्राफ्ट ऐसे नहीं चलती। आप बताएं, इतनी देर से इस वक्त आप देखें ना कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बैकग्राउंड पे काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है। बैक चैनल पे ट्रैक 1.5 1.2.0 लगे हुए हैं। क्या निकला उसमें? वो एक गल तो खलोते ने, टेररिज्म 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 टेररिज्म। दुनिया च दूजा मुल्क नहीं जड़ा आंदा हो पाकिस्तान नो। ये पहलगाम में इन्होंने इतना कुछ किया है, कोई बंदा बताए पाकिस्तान का नाम लिया है पाकिस्तान ने कराया कहो? तो जो एविडेंस मंगी है तो कोई एविडेंस नहीं। थोड़ा सा निकले इनके इस माइंडसेट से, बाहर निकले। ये कोई कहानी नहीं है जितने जड़ी तुसी लेके बैठे हो मेरी। अच्छा चीमा साहब, अभी आपने रेज किया पहलगाम का इशू, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का जो स्टेट नैरेटिव है, सोसाइटल नैरेटिव है, वो है कि जी इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दैट। मुझे ये बताइए कि किस मुल्क ने और किस मुल्क के मीडिया ने, किस इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के इस मौकफ की, इस पोजीशन की इंडोर्समेंट की है? क्या चाइना के किसी अखबार ने की है, किसी अमेरिका के अखबार ने, बरतानिया के अखबार ने, जो मशहूर अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, किसी ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? चोर साहब, आपने अभी, मैं आपकी फेसबुक पे देख रहा था कि वो आपने कहा था जी, तारड़ ने कल मैसेज किया कि जनाब कहा है कि जी ये फॉल्स फ्लैग है। चोर साहब, क्या ये बात सच है कि इस इंसिडेंट के 10 मिनट बाद एफआईआर हो गई थी? चीमा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। ये वाकया जो है किस वक्त हुआ था और किस वक्त एफआईआर कटी, ठीक है, और कितने इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको इशू बनाया कि जी मैं कहता ये हूँ तो जो है। वहां से बाहर निकली है, जो उनकी जी। गवर्नमेंट, मेरी बात तो सुने ना। देखें, दो चीजें हैं। एक है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको किसने हाईलाइट किया है, एक ये है कि जो एफआईआर आई है उसके हम्म। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक टाइम है। तो जो आपने वो एफआईआर, क्या आपने वो एफआईआर देखी है? पाकिस्तानी मीडिया में वो रिप्रोड्यूस हुई है, बट किसी इंडियन मैं ये कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ने आप वो नहीं की। रिसर्चर है ना बहुत बड़े, आप पाकिस्तान के बहुत मायानाज रिसर्चर हैं, आप हर चीज पे रिसर्च करते हैं। मुझे बताएं, आपने रिसर्च की है कि इंडियन सोर्सेज से निकाला है कि वो एफआईआर का टाइम क्या है? आप मुझे बताइए क्या टाइम है और मेरी क्या बात होना सुने, चाहिए था? तो मैं कह रहा हूं आपको। आप चौर जी। साहब, आपने वो जो इंडियन सोर्स है वो चेक किया है? वो जो एफआईआर वहां पे देखी है जो इंडिया ने दी है, उसको चेक किया है? चीमा साहब, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, सर, अगर ये मैं फैक्ट यस जो और है, नो सुने बता मेरी दें, गुजारिश मुझे सुन लेना, बताइए, मेरी यस मेरी और नो, गुजारिश सुन। आपने क्या इंडिया के सोर्स से जो इंडिया ने एफआईआर निकाली है, वो क्या आपने वो एफआईआर इंडिया के सोर्स से देखी है या इंडिया की जो गवर्नमेंट ने शेयर की देखी है इंडियन साइड से?
इंडियन जो एजेंसी है विच स्पेशलाइजेज इन टेररिज्म, उन्होंने बाद में एक एफआईआर कराई थी। इसकी मेरे मैं ख्याल में 2 कहने एफआईआर हुई हैं। मेरी बात सुन लेना, 2 एफआईआर हुई। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इसकी जो है ना एफआईआर इतना जल्दी हो गई, अगर ये एक साजिश थी तो क्या उनको नहीं पता था मैं कि यार कहता हूं ये जो आपको पॉइंट है, सुन लेना मेरी बात आप। आपने उस सवाल का जवाब ही नहीं देना। मैनू पता है ना, जी, मुझे पता है आपका। मैं तो सिर्फ एक चोर साहब अर्ज कर रहा हूं आपसे, जो आप इंडिया ने एफआईआर दर्ज की पहली 10 मिनट वाली जो पाकिस्तान कहता है, क्या आपने वो एफआईआर देखी है? मैंने एफआईआर का उसका इमेज जरूर देखा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर वो एक एविडेंस है आपके पास कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मैं तो यूएन ने, सुने आप मेरी बात सुन लेना, कि अच्छा, यूएन ने उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। उसने तो कंडेम करने की वहां पे कोशिश हो रही थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी तो प्राइम सब आप मिनिस्टर बहुत जो तरफ है निकल गए इसाक हैं। डार, मेरी बात सुन लेना प्लीज, डोंट इंटरप्ट। उन्होंने क्या कहा कि जी हमने जान की बाजी लगा दी कि रेजिस्टेंस फ्रंट को जो है कंडेम नहीं करना चाहिए। भाई आपकी रेजिस्टेंस फ्रंट से क्या ताल्लुक है? रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहले जिम्मेदारी कबूल की, अगले दिन जिम्मेदारी कबूल की, उसके चंद दिन के बाद, दीज आर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो हमारा सिस्टम हैक हो गया था। कितने दिन के बाद आपको याद आया कि जी हमारा सिस्टम हैक हो गया था? और मुझे ये बताइए कि क्या यूएन ने जब कंडेम किया, क्या उन्होंने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या टेररिस्ट ऑपरेशन था? क्या कहा यूएन ने? बाकी मैं ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा? मैं अमेरिकन ने सर रेजिस्टेंस फ्रंट को क्यों बैन किया? क्यों चौर उसको लश्कर तैयबा का साहब, फ्रंट करार दिया? मैं कहता हूँ चौर साहब आप बहुत आगे निकल गए हैं। मैं तो चौथ साहब आपसे सिर्फ एक अर्ज कर रहा हूं, जो मैंने आपको बात की वो आपने एक्सप्लेन ही को नहीं की। तुसी अगे टुर के बहुत अगे स्पीड मार गए तुसी। ठीक है जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं चौर साहब, हजूर, पीर साहब, आपने वो जो एफआईआर है, वो जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान जिसको झूठा, आप पाकिस्तान की बात को नहीं मानते, क्यों क्यों नहीं मानते? बिकॉज पाकिस्तान कह रहा है ना, तो आप नहीं मानते। बहरहाल चलें, विच इज योर राइट, एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने उसको इंडियन गवर्नमेंट की उस एफआईआर को देखा है जो 10 मिनट बाद आ गई थी? आपको ये पता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई थी? यार एफआईआर मैंने दसो जी इंडिया की जी पुलिस शेयर करन दी, ये गवर्नमेंट की होंगी है कि किदी होंगी चौर साहब? चीमा साहब, कोई वाकया होता है, कोई भी शहरी उसकी कंप्लेंट कर सकता है। जो अच्छा, उनकी टेररिज्म वाली बॉडी है उसने जो मैं कहता हूँ एफआईआर सुनिए, कराई वो बाद में कराई। मैं एक बात ठीक है बता, ना? अच्छा सर एक बात बताएं, इंडिया में इंसिडेंट हुआ है, जो भी हुआ पहलगाम का, जो कि टेररिज्म का इंसिडेंट था, मासूम लोगों की जानें गई उसमें। मुझे एक बात बताएं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रूव कि क्या हुआ और कैसे हुआ और किसका लिंक था? मुझे ये बताएं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जी चीमा साहब, इस पे मेरी अभी एक इंडियन है डॉक्टर ऋषि मैं भारद्वाज, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक आर्टिकल भेजता हूं द प्रिंट का, और और मैंने उसमें सारी डिटेल है कि कौन लोग उसमें मुलव्वस थे कौन नहीं थे। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाकी सारी एविडेंस को छोड़ के आप एक चीज के पीछे पड़े हैं कि जी वो एफआईआर जल्दी से मैं दर्ज हो कहता गई। हूं जी हम एफआईआर छोड़ देते हैं। एफआईआर जी, के पास आपके पास कोई बात नहीं है ना। आप तुसी ये क्या पाकिस्तान गलत है इंडिया सच्चा है, तुसी ये कह रहे हो। मैं कहता हूं ठीक हो गया चौर साहब, आपको अपनी गवर्नमेंट पे यकीन नहीं है, उनकी गवर्नमेंट पे यकीन है, विच इज राइट। एज ए रिसर्चर आपका हक है, आप अपनी गवर्नमेंट को जो है वो एक जॉन्डिस लेंस से देखें। लेकिन चौर साहब, हुज जॉब इज दिस टू प्रूव कि जो वहां पे हुआ है वो पाकिस्तान ने कराया है? मुझे एक बात बताएं, ये किसकी जॉब है? जो वहां पे पहलगाम में हुआ है ये किसने करवाया है? हुज जॉब इज दिस टू प्रूव? अच्छा चीमा साहब, ये मुझे बताइए कि बलूचिस्तान में, अब चौर गुजारिश साहब सुन ले, मेरी क्यों अपने मेरी आप में मेरी गुजारिश एक्सपोज सुन कर लेना, रहे मेरी हो? गुजारिश सुन चौर लेना, साहब मेरी क्यों गुजारिश सुन अपने ले, आप में एक्सपोज कर रहे हो यार? कौन मेरी इंडिया की गुजारिश, जॉब थी ये? मेरी चौर गुजारिश सुन साहब लेना। यू एंड आर ना करो। इंटरप्टिंग मी, यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग मी। मैं तो आई रिसर्चर डोंट, साहब, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा हूं, मुझे सवाल का जवाब दे दें। हुज जॉब वाज दैट टू प्रूव कि जो पहलगाम में हुआ है वो ये हुआ है, व्हाटएवर। वो किसकी जॉब थी? इंडिया की जॉब थी ना? ये तो बता दें यार, सवाल था तुसी तो गल ही नहीं करन दे। चीमा साहब मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, आप भी प्लीज मुझे इंटरप्ट ना किया करें। लेट्स लिसन टू ईच अदर। और चीमा साहब देखिए,
बलोचिस्तान में हमला हुआ था ना, मेरी बात सुन लेना प्लीज, मेरी फॉरेन बात पॉलिसी के बारे बायस जरूर हो, पाकिस्तान के डिसीजंस के बारे बायस जरूर हो, लेकिन ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੱਗੋਂ मैं नहीं करता। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ नहीं करनी चाहिए ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हो ना, और आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए जो आप कर रहे हैं। बाकी जो मर्जी करो, ਤੁਸੀਂ चौधरी साहब चौधरी जो मर्जी कर देते होंगे ने। चीमा साहब मेरी बात सुन लेना, उसके बाद तबसरा कीजिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तहकीक के उसका इल्जाम लग जाता है ना इंडिया पे। 2014 में बहुत बड़ा एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था पेशावर में, आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पे डाली गई? इंडिया पे डाली गई। इवन प्रेसिडेंट मुशर्रफ सेड कि जी ये इंडिया ने करवाया है। अब देखिए बलोचिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है, फौरन उस पे आ जाता है कि जी ये इंडिया ने करवाया है। तो उसपे मेरी गुजारिश सुन लेना आप, उस पे क्या यूएन ने कभी कहा कि जी ये इंडिया ने करवाया है? और आपने कितनी एविडेंस दी, और उस एविडेंस को इंटरनेशनल मीडिया ने, गवर्नमेंट्स ने कितना सीरियसली लिया? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। अगर ये इंडिया की जिम्मेदारी थी पहलगाम को साबित करना, सर मुंबई की उन्होंने एविडेंस दी थी कि नहीं दी थी? वाज मुंबई इन द सेम लीग या वो एक डिफरेंट कैटेगरी है? मैं 26/11 की बात कर रहा हूं। मैं चौड़ साहब आपसे एक सवाल पूछा, तुसी उस सवालों के जवाब नहीं देन दे। मैं तो क्या मैंने एफआईआर का पूछा, आपने देखी कोई नहीं है, और आपने कहा वो कोई इंटरनेशनल मीडिया ने तो उसको नहीं ना किया हुआ, तो मैं क्यों मानूं उसको? जो आप पाकिस्तान कह रहा है या इंडिया कह रहा है, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया को मानता हूं। अच्छा ठीक हो गया। मैंने कहा हुज जॉब वाज दिस टू प्रूव कि जो वहां पे हुआ है पाकिस्तान ने कराया है? आप खामोश हैं, आप जवाब ही नहीं देना चाहते। चौड़ साहब ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, मैं उनकी कर सकना। मैं जनाब ने फैसला कर लिया कि मैं वही करना जो तुसा करना, तो ठीक है चौड़ साहब, आपने सवाल का जवाब ही नहीं देना, तो मैं इस पे क्या बात कर सकता हूँ? आपके शिवा साहब मैंने जवाब दिया है। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है, इंस्टेंटली ब्लेम आ जाता है इंडिया पे। अभी देखिए इंडिया में वो लाल किले वाला अटैक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उसका इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पे ब्लेम नहीं लगाया। हमारे यहाँ जो है फितनतुल हिंदुस्तान, बकायदा ये एक ऑपरेशन का नाम रख दिया है। वो अगर फितनतुल पाकिस्तान रखें तो आपको कैसा लगेगा? पूरे ऑपरेशन का नाम ही ये है। मैं बताता हूं, मेरी गुजारिश सुन लेना प्लीज। मुझे ये बताइए कि ट्रेन पे जैसे हमला था या ये आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला था, उसकी क्या एविडेंस पाकिस्तान ने शेयर की कि जी ये इंडिया ने करवाया है? उसकी वजह देखिए चौड़ साहब, देखिए सिंपल सी बात होती है। जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि आए, जो ट्रेन पे हमला हुआ है और जो पहलगाम के हमला हुआ है, आए उसकी इंटरनेशनल उसकी करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करा लें। इंडिया क्यों नहीं माना? मुझे ये बताइए कि पठानकोट पे उन्होंने पाकिस्तानी टीम को आने की इजाजत दी थी ना? मैं जी गल दा जवाब देना, ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल पूछीदा टमाटर, तुसी जवाब देंदे हो केला। मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऑफर की थी ना, उन्होंने क्या जवाब दिया? कख भी नहीं। चौड़ साहब है फ्रॉड है सारा, मान लो, लेकिन तुसा नहीं मनना, तुसी कहंदे नहीं मैनू फलाना इंटरनेशनल मीडिया चाहिए। चौड़ साहब मैं मान गया, मैं तो गिरद पैना चाहना। चौड़ साहब जिन्हें बच्चे है ना, जिन्हें बच्चे मैं एक एक करके बच्चे लभने ने, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस करने, क्योंकि चीमा साहब आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी मैं जॉन्डिस आई से देख रहा हूँ, बायस हूँ। सर मुझे ये बताइए, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ जॉन्डिस ਦਾ भी इस्तेमाल नहीं करते। मुझे ये बताइए कि क्या आप जॉन्डिस व्यू नहीं लेते चीजों का, या आप बायस नहीं है? दुनिया का कौन सा बंदा है जो बायस नहीं है? एवरीबडी इज बायस टू वेरिंग डिग्रीज। हाँ, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या मुंबई अटैक जो था उस पे इंडिया ने कोई एविडेंस दी थी? इंटरनेशनल मीडिया ने उस पे क्या लिखा? अजमल कसाब कौन था? वाजिया पाकिस्तानी, हमारे जो उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। मैं फिनिश कर लूं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, अगेन यू आर इंटरप्टिंग मी। 50 मिलियन बंदा पाकिस्तान के अंदर है, कौन किधर जाके क्या कर रहा है, अमेरिका में, कनाडा में। अब मुझे बताएं, जो बंदे ने जो बंदा पकड़ा गया उधर कनाडा के अंदर, वो उन्होंने अमेरिका के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट कहती सानू पता ही नहीं आया, और संत समझ ही नहीं आया, पता नहीं किदों आया है, कौन है, साडा बंदा है,
सांते नहीं पता नहीं चोर सब हुआ होगा, कई दफा रोक एलिमेंट्स हो जाते हैं, चीजें होती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखें मैं सिर्फ, देखें आप बड़ी गैर जरूरी बहस में चले गए हैं चोर साहब, इसको कंप्लीट करें, इस शो को कंक्लूड करें। मेरा ख्याल है हम बिल्कुल लोग बोर हो रहे होंगे 200% ये हमारी, क्योंकि हम वो ही बातें 100 दफा कर रहे हैं। तो मैंने तो कल आपके साथ पहलगाम के रेफरेंस से वो एक सवाल किया, जवाब किया था, उसको आप जो है ना अब आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब चले पूछें आप। चीमा और साहब, कंक्लूड, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मेजर जनरल महमूद दुरानी जो एम्बेसडर भी रहे अमेरिका में, वो उन्होंने ये कहा था कि अजमल कसाब वाज अ पाकिस्तानी एंड ही होगा। लॉस्ट हिज जॉब फॉर सेइंग दिस। ये क्या बात हुई कि मुझे नेशनल नहीं सिक्योरिटी पता, एडवाइजर को आप मैं ये बात मैं कहने पे सैक कर मुझे नहीं दें? पता इस चीज का। चौर साहब मेरी जी। बात सुने, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता अजमल दुरानी, उस दुरानी ने क्या कहा था और अजमल कसाब के बारे में क्या कहा था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर फ्रैंकली दिस। लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉमिस नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि अजमल कसाब होगा पाकिस्तानी, यार लोग करते हैं एक्टिविटीज, कार्रवाइयां करते हैं, मतलब आप उसका क्या है, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ लेटर लिखे अजमल कसाब ने जा करके आई, या उस वक्त के वजीर आजम ने कहा होगा कि यार जा करके आओ। लोग अपने मोटिवेटेड होते हैं, लोगों ने कुछ किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताएं ना, इसराइल गजा के अंदर क्या क्या कर रहा है, तो वहां पे लोग अगर कोई मोटिवेटेड बंदा को उठ के किसी को कुछ कर दे, अब इतने 80-90 लाख बंदा मार दिया है, वहां पे कोई बंदा उठ के जो है वो एक किसी इजरायली को पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो मतलब अब ये एक और डिबेट में हम चलेंगे चौर साहब। एफआईए के एक फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे खोसा साहब, उन्होंने डॉन में मुंबई अटैक पे एक आर्टिकल लिखा था, उसका आपको पता होगा, और उसमें यही था कि हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, उसका मुकदमा सीरियसली नहीं चलाया। तो ठीक है। चीमा साहब, मुझे ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे अच्छे हो सकते हैं, ये मुझे बताइए। एंड डू यू पर्सनली वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया? यस 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 चौर साहब, आपने ये क्या मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है कि आई तो डोंट कैसे वांट। होंगे बताइए फिर, हाउ टू अचीव वो दिस ऑब्जेक्टिव? वो मोदी साहब का तरला मारना पैना है कि सारे जान दियो इलेक्शन तुसी फिर भी जित जाओगे, ए जान दियो खुदा दा नाज, प्लीज जान दियो प्लीज। तरला ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰੋ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿਧਰੋਂ। तो सर, जो 2021 वाला पीस इनिशिएटिव था जनरल बाजवा वाला, उसको अगर रिस्टोर कर दिया जाए, वो आपको एक्सेप्टेबल है? चौर साहब ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ याद नहीं है उस इनविटेशन ਦਾ उसका। अब लेकिन ये है कि चीजें चेंज हो जाती हैं चौर साहब, मोदी साहब ताकत में हैं, उन्होंने लगला फिर इलेक्शन पे आमदे ने, उनके तो हर 6 महीने बाद साल बाद इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। ये आप अगले दिन आपने देखा नहीं है कि महीना डेढ़ पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी, तो राजनाथ सिंह साहब सारे जो है वो शुरू हो गए थे पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करने, और बड़े तथे तथे कमेंट्स होने शुरू हो गए थे, जैसे ही कैंपेन में जाते हैं शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के बारे। हालांकि वो तो इतना डेवलपमेंट का काम करते हैं, उनको तो अपने डेवलपमेंट को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान की गल शुरू कर देते हैं। चीमा साहब, ये भी हमारे यहाँ मेरे ख्याल में एक मिथ बन गई है कि जी इंडिया में इलेक्शन होते हैं इसलिए जनाब जंगी माहौल होता है। तो वहां पे तो आपने जैसे खुद कह दिया कि जी हर 6 महीने बाद इलेक्शन होते हैं, तो फिर तो कभी अमन हो नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये वही मोदी साहब है ना जिनको हम डिमोनाइज करते हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन पे बुलाया, उसके बाद वो खुद चल के लाहौर आए। तो अब भी वो, मेरा ख्याल है कि वो जो 2021 वाला इनिशिएटिव था उसको अगर रिवाइव किया जाए, ही विल बी अमीनेबल टू दैट। और आपको पता है ना उसका, अभी मैं मैंने जैसे गुजारिश की कि भाई कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दें, और ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस को रिस्टोर कर दें, अच्छे ताल्लुकात करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, अपने अवाम की, सर, अपने अवाम की हालत बेहतर मुझे नहीं बनाएं। पता मोदी साहब अब क्या चाहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आई एम नॉट, मेरा नहीं ख्याल इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे जब तक बीजेपी पावर में है, क्योंकि बीजेपी का डायरेक्ट इंटरेस्ट है इसमें चौर साहब, इस इलेक्शंस एंड पावर एंड ऑल दिस के। चीमा साहब, यही बात हम पहले कांग्रेस के बारे में भी करते थे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। वाजपेयी भी तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे ना। आज तो सारे कांग्रेस कहते हैं कि जी वो तो तो ही वाज अ मैन ऑफ पीस, ही वाज अ स्टेट्समैन। कांग्रेस तो ना, वो कांग्रेस तो डरपोक थी चोर साहब, वो तो डरते थे, वो बीजेपी के प्रेशर में रहते थे, वो तो कोई एक्शन ही नहीं लेते थे। तो मैं चोर साहब एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक इंडियंस एंड पाकिस्तानीज हैव स्टार्टेड लिविंग टुगेदर विदाउट ईच अदर एंड लेट इट बी लाइक दिस वे, क्योंकि वो नहीं चाहते, पाकिस्तान भी अब गुस्से में रह रहता है कि यार ये हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी मुसलसल कराते हैं, हमारे तो लोग रोज मरते हैं यहाँ पे,
तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा गुस्सा है। तो लेट्स सी, मेरा ख्याल है इसको फॉर अ मोमेंट इसको होल्ड पे रख देना चाहिए। आई बिलीव दिस। अच्छा चीमा साहब, जब बीजेपी नहीं थी उस वक्त क्या हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे कि चले कांग्रेस बीजेपी के प्रेशर में आ गई? जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उस वक्त तो बीजेपी का कोई प्रेशर नहीं था ना उन पे। वो उन्होंने तो कोशिश की थी कि अच्छे ताल्लुकात हों। उनकी एक बड़ी मशहूर स्पीच है जो उन्होंने 24 जनवरी 1948 को मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की थी, और उन्होंने यही कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और ये गलत प्रोपेगेंडा है कि जी हम उनको जबरदस्ती अपने साथ मिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर हम जबरदस्ती साथ मिलाना ही चाहते तो हम पार्टीशन से एग्री ही क्यों करते। तो उसके बावजूद हमने उनके साथ कोई बेनिफिट नहीं लिया कि हम अमन कर लें। और फिर आप खुद जो है 65 की जंग आप देख लीजिए किस तरह हुई, ऑपरेशन जिब्राल्टर किन हालात में शुरू हुआ। उससे पहले जो है ट्राइबल इन्वेजन जो था 1947 वाला अक्टूबर में जो हुआ, ये सारे वाकयात हैं, हिस्ट्री का हिस्सा हैं। तो क्या हमें इनका ऑब्जेक्टिवली जायजा नहीं लेना चाहिए, अपनी गलती को मानना नहीं चाहिए? ठीक है चौर साहब, जैसे आप कहते हैं कर लेते, जो आपका हुक्म होना है वो। हुक्म नहीं सर, मैं तो आपसे आपसे सीखना चाहता हूँ, आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ਤਿਆਰ ਹੋ, जो ਤੁਸੀਂ ਹੈ वो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं चेंज कर सकते। तो सर मैं कह सकता हूँ कि आपको चेंज किया जा सकता है। आर यू ओपन टू चेंज? बिल्कुल चौर साहब, हम चेंज के लिए ओपन। एनी हाउ, चलें, अच्छी बात। लेट्स कंटिन्यू दिस डायलॉग। सो आई होप such dialogues will lead to peace between the two countries. हमें आपस में भी डिबेट करनी चाहिए, इंडियंस के साथ भी डिबेट करनी चाहिए। और ये जो गुफ्तगू हम सोशल मीडिया पे करते हैं, आई विश एंड प्रे कि हमारा जो नेशनल मीडिया है, नेशनल टीवी चैनल्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो भी इस तरह की डिबेट्स कर सकें और उसको शाउटिंग मैच ना बनाएं, सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।